हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने 23 क्लासेस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी हो। इसके पहले हमने 23 क्लासेस ली हैं पीवाईक्यू के। लगभग बहुत सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ और इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। तो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपको पता ही होगा यूपी के सारे एग्जाम में जो भी हो, वहाँ पे इन सबका कितना बड़ा फैक्टर होता है। तो आप एक बार उसको मतलब चैनल पे जाके विजिट करके देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल सीरीज है। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से कुछ नहीं होगा। रिवीजन करने के बाद जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना तैयार है, कितना याद है। ठीक है, ये बहुत बेस्ट तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए। और यूपी के एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर होता है पीवाईक्यू का। भले मतलब पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन प्रीलिम्स का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। जीएस का पोर्शन यहीं से आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। आप खुद ही देखिए, बहुत सारे और ये इवन की मतलब ये इलाहाबाद के जितने एग्जाम हुए लगभग, जो मतलब आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है ना आए। ठीक, तो चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है? जनसंख्या और नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो, आपके दोस्तों का भी, आपकी वजह से उनका भी प्रॉफिट हो। तो ठीक है, और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? निम्नलिखित में से भारत को किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? देखो, वैसे तो बिहार का है, लेकिन जो ये ऑप्शन दिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है। देखिए, किस लेवल पे मतलब जनगणना का क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो हम एक स्टैटिक याद करके नहीं कर सकते पीवाई। तो इससे देखो आपको ये भी हुआ कि आपको अच्छे से करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 जो मतलब बहुत हाईलाइटेड है उनको याद करना पड़ेगा। तो इसमें पहला, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा इन सब में। देखिए, इसमें दिया गया है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं: बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखिए, इतने तो याद ही रखिएगा, क्योंकि अभी जनगणना फिर से चर्चा में थी। जनगणना से क्वेश्चन पक्का ही बनेंगे, और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन मैंने देख लीजिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल पे जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जनगणना जो है किस सूची में आती है। जो हमारे संविधान की 3 सूचियां डिवाइड की गई है ना, और तो उसमें उसमें किस सूची में जनगणना हमारी जनगणना आती है। ठीक, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसकी है? दिल्ली। यूटी में देखो, दिल्ली की ही सबसे मतलब यूटी में ही नहीं, वैसे तो दिल्ली यूटी है, लेकिन इन सब में तब भी मतलब दिल्ली के सबसे ज्यादा है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि आपको पता है दिल्ली कितनी छोटी है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए दिल्ली हो जाएगा इसका ऑप्शन का। देख रहे हैं, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हुआ है, तो आपको ये पीओआईक्यू से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की सबसे जनगणना सबसे कम है? सिक्किम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट, किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है? इनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता दर महिलाओं का कहाँ पे है, कम है? तो ये पता ही है आपको, बिहार का। वैसे भी बिहार की साक्षरता दर कम है, तो महिला की भी साक्षरता दर यहाँ पे कम है। सिर्फ कितना है? 51.5% है। केरल में कितनी है? 95%। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? बिहार की। हमने देखा ही, सबसे कम कितने कहाँ की है? बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरी राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम शहरी मतलब जनसंख्या वहां पे निवास करती है, तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 10.03% ही है शहरी निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शहरीकरण की वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है।
सिर्फ जन्म दर में कमी हुई है लेकिन मृत्यु दर नहीं घटा है, और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है, जन्म दर नहीं। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में शहरीकरण की वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कमी है। क्यों? क्योंकि जो शहरीकरण में क्या होता है कि वहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा, मतलब एजुकेशन की अच्छी पहुंच होती है, लोगों के पास से एजुकेशन होता है, उनको समझ होती है, फिर जनसंख्या कितना मतलब क्या कैसे है वो इसके बारे में जानकारी रहती है, इसलिए वहाँ पे नियंत्रण में रखते हैं चीजों को। इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कमी होती है शहरीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें महिला अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है? तो कहाँ है? पुदुचेरी में। यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम है। कहाँ? पुदुचेरी में। कितना दो जन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 है। भारत की कितनी है? 943 है। लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। कहाँ पे? हरियाणा 889 है। 1000 पुरुषों पे 889 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल राज्य में, जहाँ है 1084, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा यहाँ पे महिलाएं हैं। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची में से भारत में लिंगानुपात का आधार कौन सा है? तो इनमें से लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महिला जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। इससे डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं लिंगानुपात को। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? कितने वर्षों में होती है? 10 की वृद्धि, मतलब 10 के आधार पर जनगणना होती है भारत में। भारत में जनसंख्या जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई थी। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुई थी। वर्तमान जनगणना भारत की 15वीं जनगणना 2011 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना? 31.16% है। मतलब टोटल देश की जो एवरेज मतलब जनगणना जन परसेंट है कितना? 31.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरीय शहर की जनसंख्या, लेके और डेटा देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं क्योंकि अभी 2011 की जनगणना एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि अभी नया सेंसस का जनगणना नहीं आई है। तो देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 बिलियन है। इसमें शहरी आबादी कितना है? 31.16% है, और 68.34% ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, महानगरीय शहर की जनसंख्या आमतौर पर क्या है? तो क्या है? 10 लाख से अधिक होती है महानगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट है, किस दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था? तो कि मतलब उसको ऋणात्मक माना जाता है। तो क्या है? 2011 से 1911 से 21 के बीच जो है ये वृद्धि ऋणात्मक, जो उस समय सूखा और ये सब के प्रभाव और वो मतलब उसका वो हैजा और ये सब बहुत फैला हुआ था, तो इस समय जनसंख्या माइनस में चली गई थी। तो 1911-21 के दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 1921 की जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय विभाजन। अगर पूछा जाएगा जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष किसको माना जाता है, तो 1911 से 1921 को दशक को माना जाता है, क्योंकि यहाँ मात्र जनगणना है वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि कमी आई थी। 1921 के बाद जनसंख्या निरंतर वृद्धि प्रवृत्ति रही है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में, तो 1921 के बाद जनसंख्या निरंतर वृद्धि की है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी किस दशक में सबसे अधिक थी? तो किस दशक में सबसे अधिक थी? 1961 से 71 के दशक में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत भाग में है, तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या? तो कहाँ पे हो जाएगा? भी हो जाएगा, पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या। कितना यहाँ पे जनसंख्या लगभग कितनी है? 32% भाग है। और अनुसूचित जाति भारत के अकॉर्डिंग कितना है? 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा जनसंख्या के उच्च समानुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में क्या है? जन्म दर अधिक है तथा जनसंख्या युवा है। युवा जनसंख्या में उच्च समानुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर अधिक है तथा जनसंख्या युवा है। 15 से 59 आयु वर्ग के जनसंख्या को बड़ा आकार
एक तथा एक बड़ी कार्यशील जनसंख्या को देखो, अगर वैसे भी कार्यशील अगर जनसंख्या पूछता है ना, कार्यशील जनसंख्या मतलब कहाँ से कितने वो आती है, तो कितना हो जाएगा वो 15 से 59 मतलब जो साल के लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के में काउंट किए जाते हैं। कितना 15 से 59 साल के बीच में जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है क्या? जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में जनसंख्या। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। देखो ये भी मैं बता रही हूँ, 3 3 4 4 कम से कम मतलब स्टेट याद रखना किसी भी सेक्टर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि जनजातीय जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे ज्यादा किन राज्यों में? तो कहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। उसके बाद गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है तो कौन है? हरियाणा है। ये तो मैंने हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ कम से कम है? हरियाणा। और सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है? तो कहाँ पे है? बी है, दादरा नगर हवेली में 50% से अधिक आबादी जो है आदिवासी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया, जिसके बाद भारत की जनसंख्या का निरंतर एवं त्वरित विकास हुआ है? तो किसको कहते हैं? 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। वही महाविभाजक काल जो मतलब बोला था 1911 से 21, ऋणात्मक रही है थी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता दर जनसंख्या की प्रतिशतता को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन से 7 वर्ष के ऊपर। क्या? 7 वर्ष के ऊपर जो है, इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर जनसंख्या के प्रतिशतता को दर्शाती है। मतलब 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं वो साक्षर है, उनको अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है और बढ़ने लिखने और समझ के साथ अंकगणितीय गणना करने में सक्षम होती है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में साक्षरता दर व्यापक लैंगिक असमानता है और प्रभावी साक्षरता दर पुरुषों के लिए कितना है? 84.7% है और महिलाओं के लिए कितना है? 70.3% है। नेक्स्ट, जनसंख्या में बढ़ते हुए क्रम में भारत में निम्नलिखित राज्यों को क्रमबद्ध करें। जनसंख्या के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए आ गया ना, मैं बोल रही थी ना कि मतलब 4 5 कम से कम याद रखिएगा स्टेट को। तो इसमें क्या हो जाएगा? जनसंख्या वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति औसत जनसंख्या की भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रति व्यक्ति औसत जनसंख्या की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है कि जनसंख्या घनत्व कितनी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। वैसे पुरुषों की है 22.14% और महिलाओं की है 65.46% है। लेकिन ऐसे अगर एवरेज में देखा जाए तो 74.04% है मतलब एजुकेशन हमारे यहाँ का परसेंटेज में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। देखो इसमें और देख लेते हैं और कंट्री कौन है। तमिलनाडु के तमिलनाडु बाद कौन है? देखो शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है तो आबादी के अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे उसके बाद तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य का अवरोही क्रम में अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखो ये मैंने अभी बताया ना, वही चीज फिर से आ गई। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ठीक। देखो इसमें और याद रख लेते हैं इस मतलब मतलब एक दिया गया है स्टार्टिंग से। इसमें हो जाएगा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता हो जाएगी गोवा, मिजोरम। क्या? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो पहला हो जाएगा, फिर ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ये, उसके बाद ये केरल हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन भारत में सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है? तो इनमें सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य अभी देखा हमने गोवा है। क्या? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर के दर चित्रित होते हैं, किससे होता है? उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर से जनसंख्या वृद्धि होती है, उच्च वृद्धि होती है कब? जब जो है जन्म अधिक होगा और उसकी मृत्यु जो है स्लो हो जाएगी, तो उसमें जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत को माना जाता है, क्या माना जाता है भारत को? क्या? तुच्छ नगरीकृत देश, पुअरली अर्बनाइज कंट्री माना जाता है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनजाति जनसंख्या सबसे बड़ी है? तो कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बड़ी है? जनजाति जनसंख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना के आधार पर सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन इसमें हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, तो सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। कौन? मुंबई है। उसके बाद मुंबई के बाद दिल्ली, फिर कोलकाता, चेन्नई। क्या? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। देखो दिल्ली वैसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दिल्ली के चक्कर में याद रखिएगा मुंबई सबसे ज्यादा है, फिर दिल्ली है, कोलकाता है, फिर चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी श्रम शक्ति कृषि कार्य में विनिहित है? तो हाउ मच लेबर पावर इन इंडिया हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, मतलब 2011 के संसद के अकॉर्डिंग तो कितना है? 54% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बड़ा कारक नहीं है जो एक शहर की जनसंख्या को कम या ज्यादा करता है? तो इसमें क्या मतलब कारण नहीं है जो जनसंख्या ज्यादा और कम करता है? विकास। विकास एक बड़ा कारक नहीं है जो एक शहर की जनसंख्या को कम या ज्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत जनगणना होगी, भारतीय जनगणना कौन सी जनगणना होगी? मतलब 2021, मतलब जो अब 2011 के बाद जो नेक्स्ट जनगणना होने वाली थी 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया, तो वो कौन सी जनगणना हमारी है? 16वीं, क्योंकि 2011 वाली 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी थीम याद रखिएगा, तो मतलब जो जनगणना चल रही है उसकी क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर साक्षरता दर किस दौरान अवलोकित किया गया था, मतलब किस समय? तो कब? 1991 से 2000 के बीच में। भारत में उच्चतम साक्षरता दर 2091 से 2091 से 1991 से 2000 के दौरान अवलोकित किया गया था। ये भी बहुत मतलब नया क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए मैं इम्पोर्टेंट लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य कौन से हैं जहां पर जनसंख्या जनघनत्व क्रमशः उच्चतर और निम्नतर है? तो कौन से हैं वो? पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल है, और अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो जहां सब जनसंख्या घनत्व जन घनत्व पूछा है, तो जनसंख्या जन घनत्व जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने से किस राज्य में निम्नतर महिला अनुपात है? तो कहाँ पे निम्नतर महिला अनुपात है? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। यहाँ पे कितना है? 1028 पुरुषों में मात्र 960 महिलाएं हैं। इन मतलब देखो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? डी है, उड़ीसा। देखो इन ऑप्शन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसमें क्या जगह उड़ीसा होगा, बाकी ये सब बड़े हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन में भारत में जनसंख्या वृद्धि पर असर असर कारक के रूप में नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें? वन्य जीव वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर असरकार के रूप में वन्य जीव वृद्धि नहीं है, बाकी माना है। बाकी खाद्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि योग्य भूमि में कटौती या जनसंख्या वृद्धि के प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में बस्ती जनसंख्या का सघनतम केंद्रीकरण है? तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो आंध्र नहीं, वैसे याद रखिएगा भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम लोग बस्ती जो है सोचेंगे कि कहाँ पे है? बम्बई में, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा बस्ती जनसंख्या घनत्व केंद्रीकरण कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो जनगणना 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में स्लम जनसंख्या का सघनतम केंद्रीकरण है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या भारत में महाराष्ट्र राज्य में है। जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन सघनतम जनसंख्या केंद्रीकरण कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। का स्लम जनसंख्या वृद्धि दृष्टि से दूसरा स्थान है।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य या संघ शासित केंद्र में सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत है? तो कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में शिशु लिंग अनुपात का प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? तो क्या है यहाँ पे, मतलब सूत्र क्या हो जाता है हमारा? डी हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या के अकॉर्डिंग हमारा बात, तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष अपान बालकों की संख्या 0 से 6 इंटू 1000। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो क्या है? घट रही है। कितनी? मतलब जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ घट रही है। 2011 की मतलब जबकि 10 की वृद्धि 21.54% से घटकर 17.7% हो गई थी, तो इसलिए घट रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा शहरीकरण किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद कहाँ हुआ? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट जनसांख्यिकी अंतर संबंधित है, तो किससे संबंधित? जनसांख्यिकीय अंतर संबंधित है किससे? जनसांख्यिकीय अंतर मृत्यु दर और जन्म दर से के अंतर से संबंधित है। जनसांख्यिकीय जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकीय विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राज्य है, कौन है? महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। निम्न में कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो कहाँ पे है? पुडुचेरी में जनसंख्या पुरुषों के से ज्यादा महिलाओं का है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति वाले देश के रूप में जाना जाता है, या इस कारण से है? किस कारण से उच्च जनसंख्या लाभ मतलब माना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। इसकी उच्च जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की है, इसलिए इसको ज्यादा जनसांख्यिकीय लाभांश वाला माना जाता है। भले इसका यूज नहीं हो पा रहा है हमारे भारत में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा मतलब भारत को ही सबसे युवा आबादी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या का अध्ययन के अंतर्गत किस वर्ष को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है? तो किसको? 1921 को जाना जाता है। किसको? 1921 को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? तो किन राज्यों में संकेंद्रित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। भारत के 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार राज्यों में संकेंद्रित है। बाकी भारत के अन्य राज्य में मिलकर 65% जनसंख्या को कवर करते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो किस राज्य में? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में है सबसे ज्यादा मतलब साक्षरता दर। कहाँ पे? मिजोरम में। नेक्स्ट है किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ही समस्या भारत में शहरीकरण से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? कम जीडीपी है। कम जीडीपी। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन और शहरी क्षेत्रों के विस्तार की प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहा जाता है। लोगों को यह पलायन रोजगार एवं बेहतर मूलभूत सुविधाओं के तलाश में होता है। शहरीकरण से शहरों में इनकी समस्याएं उत्पन्न होती है, मतलब ये समस्याएं दी गई है, तो इतना ये डीप में आप रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बी में है। इसमें देखो बिहार दिया गया, इसलिए बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या कितनी होने पर एक शहर में को महानगर के रूप में अवहित मतलब महानगर माना जाने लगता है? कितना? 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या को एक मतलब महानगर माना जाने लगता है। जैसे मृत्यु दर की गणना का सूत्र क्या है? तो मृत्यु दर की गणना का सूत्र क्या है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑफ डेथ अपॉन एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर इनटू 1000। नेक्स्ट मतलब इसमें देखो मृत्यु की संख्या बटा मध्य वर्ष अनुपातिक जनसंख्या उस वर्ष गुणे 1000। क्या है? मृत्यु की संख्या मतलब कितनी है? नेक्स्ट मतलब अपॉन मध्य वर्ष अनुमानित जनसंख्या उस वर्ष कितनी है, तो उससे 1000 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्न कौन सा तत्व प्रवास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? शैक्षिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है प्रवास को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन से काल को एक बड़ी आगे की उछाल या एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है? तो किसको? 1921 से 31 को जो है मतलब एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। इस अवधि में देश में मृत्यु दर में तीव्र कमी और
प्रजनन दर में वृद्धि हुई थी। इस काल को जनसंख्या विस्फोटक काल कहा जाता है। देखो जनसंख्या विस्फोटक काल किसको कहते हैं? 1921 से 1931। और महाविभाजक काल क्या था? 1911 से 1921 था। उसके बाद जब फिर मतलब हुआ तो चीजें सुधार हुई, तो फिर जनसंख्या मतलब बहुत तेजी से बढ़ी थी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो कितने वर्ष बाद होती है? 10 ईयर बाद जो है भारत की जनगणना होती है। नेक्स्ट, जन्म में से उच्च वृद्धि दर उस किसके अभिलक्षित होता है? किससे अभिलक्षित होता है? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। बाकी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या का उच्च अनुपात, जनसंख्या का निम्न वृद्धि दर, ठीक है, ये सारे मतलब लक्षण है। नेक्स्ट है, उच्च महिला लिंग प्रतिशत वाले राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा है? केरल में 1084 मतलब लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे। तो केरल में ज्यादा, उसके बाद क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में शहरीकरण के मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जा सकता है। तो किस तरह? इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में पहला क्या है? बस्तियों को बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, शहरीकरण की खराब गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? उच्च गुणवत्ता का जीवन की गारंटी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? खेती जो है शहरीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो कहाँ पे है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कितना है? 950 है। नेक्स्ट है, लगातार 2 जनगणनाओं के बीच का कितना अंतराल होता है? कितना होता है? 10 साल। कितना? 10 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो कहाँ पे है? केरल में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मतलब कितना है? 850 है। उसके बाद राजस्थान 200 है, महाराष्ट्र में 365 है, मध्य प्रदेश 236 है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो कौन है? सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 16.3%। कितना? 16.3%। साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%। नेक्स्ट महिला साक्षरता मतलब दोनों घटा देंगे तो 16.3% आ जाएगा। अगर ये देखो, ये दोनों याद करेंगे तो आपको 2 कॉन्सेप्ट याद होगा, उससे माइनस करके निकाल लेंगे अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? तो प्रवास की सही परिभाषा क्या हो जाएगी? ऑप्शन मतलब तो बी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना क्या होगा? प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के बारे में सच क्या है? तो केरल के बारे में सच क्या है? विगत वर्षों में साक्षरता दर घट गई है? नहीं। साक्षरता दर साक्षरता से अधिक है? नहीं। ग्रामीण साक्षरता दर नगरीय साक्षरता से अधिक है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ अकेला राज्य है जहाँ 2011 की जनगणना के साथ साक्षरता दर लगभग 94% मतलब सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी देश में आर्थिक प्रगति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन होते हैं? तो क्या परिवर्तन? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है अगर वहां पे विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है? मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश लिंग अनुपात निम्नलिखित से क्या है? तो क्या है? 912 1000 900 मतलब 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की श्रम सहभागिता दर सबसे अधिक है? तो किसकी है? हिमाचल प्रदेश की श्रम सहभागिता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें महानगरों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है? केरल में। कहाँ? केरल में है। राज्य में महानगर कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मल्लारपुरम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम उत्तर प्रदेश के महानगर है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महानगर नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में महानगर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 10 की वृद्धि दर सबसे कम है? तो कहाँ पे? नागालैंड में सबसे कम 10 की वृद्धि थी, जहाँ माइनस में हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ, किस स्टेट में थी? नागालैंड ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो कितनी है? लगभग 121 करोड़ है। अब आ गया क्या? मेजर संगठन आ जाते हैं। तो ये देख लेते हैं मेजर संगठन से क्या क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण करता है? तो कौन एमएसपी का निर्धारण करता है? कौन सा मतलब आयोग? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग? नहीं, गलत है। कृषि मूल्य आयोग, उस पर राष्ट्रीय बाजार आयोग, योजना आयोग। तो कौन मूल्य निर्धारण करता है? सॉरी, यही पहला ही करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये मतलब निर्धारित करता है। तो एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य, जिसको सीएसीपी मतलब कहते हैं, सफल किया जाता है। एमएसपी पर अंतिम निर्णय भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो आ जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं ताकि मतलब लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी हो जाए। ठीक, तो इसमें क्या रिपोर्ट एंड सूचकांक है। वैसे ये मतलब करंट के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन आपको ये मतलब ये क्वेश्चन देखने का ये मेरा मोटिव, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि रैंक एंड रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें उस टाइम के क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? तो एसजीआई इंडेक्स सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत के जो मतलब है, तो कहाँ है? केरल का। किसका? केरल में है। इसकी मतलब जो 4 संकेतक को के अकॉर्डिंग इसको नापा जाता है। इसमें पहला क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा को अपेक्षित वर्ष, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। जैसे मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो क्या पे है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन शैली। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आय गुणवत्ता सूचकांक AQI किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसने प्रारंभ किया था? पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। AQI ये भी देख लो, 2014 में पर्यावरण और वानिकी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया था। इसमें शुद्धता का आकलन 0 से 500 के स्केल में किया जाता है। इसे अनुसार 0 से 50 अंक स्कोर वाली आयु अच्छी है, फिर 51 से 100 वाली आयु संतोषजनक है, 101 से 200 मध्यम वर्ग प्रदूषित है, 2001 मतलब 201 से 300 में खराब, 301 से 400 बहुत खराब तथा 401 से 500 गंभीर प्रदूषित है आयु है। जैसे इनके तो रिपोर्टों में देखो, यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पढ़ने का मतलब देख लिया, अब आपका मतलब पीसीएस या यूपीएससी तक की आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी यहाँ से करने पर, जो उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी तो रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक पर्यवेक्षण। तो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 1 और 2 सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक, ये दोनों रिपोर्ट जो है आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। उसके बाद विश्व बैंक है ये बाकी, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण, ये तीनों जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में व्यापार करने की सुगमता के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो 130 है। 2024 में करने की आसानी इंडेक्स भारत का स्थान 63वां आ गया था। 2024 में 63वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत। इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि काफी टॉपिक हो गया है, तो आपको भी रिवीजन का मौका मिले ताकि उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाएं। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, और क्लास लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सपोर्ट बनाएंगे तभी चीजें और अच्छी और मोटिवेशन बनेगा और आपके लिए और चीजें लाएंगे। और आपको मैं इतना एश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज मतलब जो लाऊंगी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, एक बार आप ट्रस्ट करिए तो चीजें और अच्छी होती जाएंगी। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।